बच्चा पैदा करने में 9 महीने लगता है और सर्टिफिकेट बनाने में कम से कम 2 साल लगता है। क्या किया जाए बताओ इसका। हाँ, अभी 200-500 लो, अभी सबका काम होएगा। जो भ्रष्टाचारी है उनको तो जेल के सलियों के अंदर मैं खुद न खुआऊंगा। आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के गीता मंदिर बस स्टॉप के पास आया हुआ ये आरोग्य भवन, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये लाइनें देखिए, ये तकरीबन सुबह से आए हुए लोग हैं जो परेशान हैं अपने जन्म के प्रमाण पत्र को जो है सुधारने के लिए, अपने आधार कार्ड के लिए, और ये प्रक्रिया के लिए लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। सुबह से हैं लोग, लेकिन इन्हें अब तक कोई सुविधा नहीं मिली है और लोग जो हैं, एजेंट का राज चल रहा है। एजेंट राज इस तरह का है, कहीं लोगों के आरोप है कि 15,000, 10,000, 20,000 जैसी रकम वसूली जाती है यहाँ पर। जी, सुबह से मैं आई हूँ, अपना घर का काम मैं छोड़ के आई हूँ जस्ट, लेकिन फिर भी यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है। अगर हम पूछने जाते तो उसके बावजूद भी कहते हैं कि अब बाल जाओ, अभी नहीं मिलेगा। टोकन देके सुबह से लेके बैठी हूँ मैं, अभी ये टोकन लेके बैठी हूँ, लेकिन अभी तक मेरा नंबर नहीं आया। ये टोकन है 141, ये नंबर है इनकी टोकन का, और अब तक इनका जो है यहाँ पर नंबर नहीं आया है। सुबह के 10 बजे से ये महिला आई है। महिलाओं के घर के जो काम है उन तमाम को छोड़कर ये लोग पहुंचे। अपने बच्चों को छोड़ के, लेकिन फिर भी अभी तक मेरा कोई नंबर नहीं आया है। ठीक है, लेकिन यहाँ का सिस्टम बहुत स्लो है। मैं यहाँ लगभग 3-4 दिन से धक्के खा रही हूँ, महीने से धक्के खा रही हूँ मैं। 1 महीने से अब टोकन मिला है, नहीं अब टोकन मिला है मेरे को। वो अंदर की जो स्टाफ वाली नो बाल से ही भगा देती है, नहीं सुबह 7 बजे आओ टोकन मिला। हाँ, दादागिरी करती है वो। एजेंट से यही काम कराया तो एजेंट से कराया तो एजेंट 2,000 लेगा और उससे वो काम जल्दी हो जाएगा, लेकिन हम वैसे मेहनत करके आ रहे हैं तो हमारा काम नहीं। एजेंट, हाँ, एजेंट के 2,000 लूँगा और मैं आपका काम कर दूंगा। और लेकिन यहाँ से कोई हमारी सुनवाई, कर्मचारी धक्के खिला रहे हैं, यहाँ तक कि सही से इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे रहे कि क्या क्या प्रूफ चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे रहे यहाँ के जो एजेंट है अंदर के। लाइन में बैठो हाँ, फिर उसके बाद कहते कि आपका ये बाकी है, वो बाकी, लेकिन सही से यहाँ की सिक्योरिटी जवाब नहीं दे रही कि हमें क्या प्रूफ लेके आए। अगर इस तरीके से एक टेबल बार रख दिया जाए कि भाई आपको ये प्रूफ लाना है, तो वो बंदा सब प्रूफ लेके आएगा, लेकिन वो अंदर जाता है और उसके बाद कहते कि ये प्रूफ लेके आओ, तो वो महीनों से धक्के ही खा रहा है। तो इसका कोई सॉल्यूशन निकलना चाहिए। चलिए वटवा से आई, चलिए इसका कोई भी सॉल्यूशन निकलना चाहिए। सीनियर सिटीजन हमारे साथ मौजूद है, लोग परेशान हैं। एक फॉर्म के लिए लाइन लगवाते हैं, फिर भरवाने के लिए अलग लाइन, फिर ये सबूत लाओ ये अलग। यहाँ नहीं, एक फॉर्म में काम नहीं होता, फॉर्म भी नहीं मिलता। खाली फॉर्म के लिए सुबह से शाम तक खड़ा रहना पड़ता है। फिर उसके बाद फॉर्म लो, उसके बाद फिर ये लाओ, फिर वो लाओ। यानी इंसान की ज़िंदगी क्या है ये, एक दाखिले के लिए। अब मेरे खाली जन्म में दाखिला डालने का है, स्कूल का लर्निंग सर्टिफिकेट चाहिए। अब लिया लाइन में खड़ा हूँ 3 घंटे से। अब वो फॉर्म देगा, फिर कहेगा कल आइयो। ये कितनी परेशानी है ये। चलिए, ये परेशानी है, लोग यहाँ पर मौजूद से आया हूँ। ये देखिए, अहमदाबाद के अलावा भी जो है नडियाद, बड़ौदा और आनंद जैसे शहरों से लोग आते हैं। हाँ, हाँ। कितने बजे आए? सुबह 9 बजे से आया हूँ मैं। सुबह 9 बजे? हाँ। और तब से आपका अब तक नंबर नहीं आया? नहीं आया। तय नहीं कि नंबर आएगा तो आपका नहीं, खाली चिट्ठी दी है। अब उसके बाद फॉर्म देंगे और फिर फॉर्म देने के बाद फिर क्या होता है वो अलग बात है। चलिए, ये परेशानी है। एजेंट को अंदर एंट्री है, इन आवाम को अंदर एंट्री नहीं है। और ये जैसे कि लोक अदालत, जनता अदालत होती है, वहाँ जनता के लिए ही काम होते हैं। ये जनता का ऑफिस है, कार्यालय जो भी है, यहाँ पब्लिक के लिए काम होना चाहिए, लेकिन अंदर एजेंट के काम पहले होते हैं। कहाँ से आते हो आप? मैं सिविल असारवा से आता हूँ। सिविल से फॉर्म दिया था, महेंद्र लखवारा। बच्चों का नाम ऐड कराना है, इससे अभी तक 3 धक्का लगे। स्कूल गया, वापस आया असारवा से, वो फॉर्म लेके आओ और वहाँ से स्कूल का कागज़ लेके आओ, तब ये होगा। अभी लाइन से सुबह से ही खड़ा हूँ। कितने बजे? सुबह 9 बजे से आया हूँ। इसमें वापस अंदर भी गया तो 11 बजे साहब लोग आते हैं, अगरबत्ती करते हैं। जब बैठते हैं खाली टेबल पे आके कि भाई हम आए। 11 बजे काम शुरू किया, एक 1 बाय 1, फिर लिया फॉर्म, चलो बाय बाय। खाली देखते कभी ये नहीं है, कागज़ नहीं है, चलो ये लेके आओ। मेरे को ये लिखाया, ये कागज़ के लिए भेजा, असरवाल भेजा और ये लिख के दे दिया मेरे को कि ये कागज़ लेकर आओ। सिविल से लेके मैं आया था, तो एक पहले से बाहर से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। 1, 2, 3 कागज़ लेके आओ। सब कंप्लीट होने के बाद भी मेरे को टिटसरा लंबा किया है।
ऐसे कितने बार आप यहाँ पर आए हो? 3 बार आ चुका हूँ 1 by 1 काम नहीं हुआ। जी। टोकन के लिए एक बार, फिर एक कागज लेना गया मैं, अब तीसरा तक राउंड है। सारा काम छोड़कर आप हमें पूरा दिन, मैं कुरियर में काम करता हूँ, पूरा दिन हाजिरी एब्सेंट करके इधर खड़ा हूँ। चलो चाहिए। हम क्या कहें भाई, परेशान आदमी, तबीयत सही नहीं है, हम लाइन में लगे हैं, क्या करें। ऑपरेशन होने का हम लाइन में लगे हैं यहाँ पे काम के लिए। आप किस काम के लिए आए हैं? यही अपडेट कराने का, जन्म बच्चे का। हाँ, बच्चे का। हाँ। लेकिन काम नहीं हुआ है। नहीं, कोई नहीं, लाइन में लगे तो है 9 बजे से। चलिए, काफ़ी लोग हैं जो लाइन में लगे हैं। सुबह 9 बजे से कोई आया है तो सुबह 8 बजे से लोग आए हैं। 3 बार धक्के खा चुके हैं और तीसरी बार में भी इनका काम नहीं होता। किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन यहाँ से नहीं मिलती कि आदमी जो है एक ही बार में अपना काम निपटा पाए। ये फॉर्म लेकर गया, मेरे को फॉर्म भराया, 9 तारीख का है। उसके बाद भी अभी टोकन लेके गया, 2-3 फेरी में टोकन लेके गया, 5 बजते हैं, 2 बजते हैं, बोले जाओ घर, बोले कल आना, आप कल आओ। इस तरह से मैं 9 तारीख से मैं धक्के खा रहा हूँ। मैं अभी तक मेरा कुछ काम नहीं हुआ। अभी अंदर जाऊँगा, अभी पता नहीं क्या क्या इसमें और निकलेगा कि ये लाओ वो लाओ। अब पहले से बता देवे कि हमारे को ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ये डॉक्यूमेंट चाहिए, तो हम पूरी तैयारी के साथ आ सकते हैं। इसीलिए अब हमारे को क्या है कि पूरा कोई फैसिलिटी मिल नहीं रही है। यहाँ बाजू सिक्योरिटी के पास जा रहे हैं तो सिक्योरिटी बरोबर ढंग का जवाब नहीं दे रहा है, वो बाहर निकाल दे रहा है एकदम जोर जोर से बोल के। इसके लिए यहाँ पर लोग परेशान हैं और जो बहनें हैं उन लोगों से हम बात करते हैं कि किस तरह की तकलीफों का सामना। कहाँ से बहन आते हो? शाहपुर थे। शाहपुर से आते हाँ। हिंदी बोल पाएंगे? नहीं, हिंदी नहीं आता। गुजराती में बोलिए। हाँ, शाहपुर थे आता है। કેટલી વાર અહીંયા ધક્કા ખાધા? આયા પહેલી વાર જ આવી છે અહીંયા। હા, પણ સવારથી હા, સવારે 9 વાગે ના એકલા છે। પણ તમારું કામ નથી થયું? હા, ના કામ નહીં થાય છે। ટોકર હજી નહીં મળી અમને। ટોકર હજી નહીં મળી અમને। મારી તમારા માટે જ એમણે કીધું છે કે બેનને તમે એડવોકેટ છો, કઈ રીતના જોઈ રહ્યા છો? આ પબ્લિક હેરાન છે અને તમે પોતે બી કંઈક કામ માટે જ આવ્યા છો? હા, એટલે ફોર્મ માટે આટલો બધો ટાઈમ બગાડવો ખોટું હા, થાય। તમારે શું કામ છે? આવું પડ્યું છે? ફોર્મ જ લેવાનું છે નામ બદલવા માટે। કેટલી વાર આવ્યા? આજે આવી છું। આજે આવ્યા છો? કેટલા ધક્કા ખાવા પડ્યા કે પછી આ બ્લેક કોટ જોઈને काम થઈ જાય છે? નથી થતું। नहीं था। चलिए, ये ब्लैक कोट देखकर भी काम नहीं होता। मतलब कि यहाँ पर लगभग उन्हीं की चलती है जो अंदर पैसा पहुँचाता है। यहाँ पर वकील जैसे लोग जो है अपना कामकाज छोड़कर आते हैं, उन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम सिविल सुबह से सिविल में गए, बड़ी इधर आए हैं। जी। ये पढ़ने खाली जमा करो ना, बच्चे का ऑनलाइन नाम नहीं आ रहा है। हाँ। ये प्रॉब्लम है। वो दूसरा सब नहीं, जन्म दाखला है, ऑनलाइन नहीं बता खाली नाम प्रांशी नाम नहीं आ रहा है ऑनलाइन दाखले में में। है। हाँ, है। ये तनवीर भाई, ये जो यहाँ पर अब जो पिछले दिनों से, पिछले कई महीनों से यहाँ पर एक मेहनत चल रही है अमीन अजमेरी के द्वारा, जो SDPI से आते हैं, लोगों की आवाज़ बनते हैं, उनसे हम पूरी समस्या जानते हैं कि जैसे समस्या बहुत सारी है, एक के बाद एक हम पूछेंगे। जैसे ये अभी बहन ने बोला कि जन्म के दाखले में इनके पास नाम है और ऑनलाइन नहीं बता रहा है, तो इसमें तो तंत्र की भूल है। भाई, तुमने जन्म का दाखला प्रोवाइड करा, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का सिक्का मार के तुमने प्रोवाइड करा नागरिक को, अब तुम्हारे कंप्यूटर में नहीं बता रहा है, तो उसकी एफिडेविट नागरिक क्यों भोगेगा? उसकी एफिडेविट नागरिक क्यों भोगवेगा? नागरिक उसके लिए क्यों परेशान होगा? बच्चा पैदा हुआ, उसने नाम लिखा है नागरिक ने, भाई हमारा बाળકનું આ નામ છે, પછી તમે જન્મનો દાખલો પ્રોવાઈડ કર્યો ને પછી હવે ઓનલાઈન ના બતાવે તો આ બેનની શું તકલીફ? આ બેનને એફિडेविट करावी पड़ी, हमने खर्चा करावो पड़ियो। એટલે ये एक समस्या का मैंने आपको जवाब दिया। आगे आप पूछते जाइए, मैं बताते जाऊंगा किस तरीके से तंत्र की बेदरकारी है। हाँ, ये ऐसे बहुत सारे नाम है। ये इनके पास एक पुरावा भी है। ऑनलाइन देखिएगा आप, ये ऑनलाइन है जिसमें नाम नहीं दिखा रहा है। चाइल्ड नेम का जो है पूरा बॉक्स है वो खाली है चाइल्ड नेम का। सही सिक्का है आरोग्य भवन का, आरोग्य भवन की तरफ से प्रमाण पत्र दिया गया है और ऑनलाइन नहीं बता रहा है, तो ये तंत्र की बेदरकारी। इसमें नागरिक क्यों परेशान होगा? नागरिक क्यों एफिडेविट करवाएगा? तंत्र की गलती है। आगे आप पूछिए, मैं बताते जाऊंगा किसको क्या प्रॉब्लम है और क्या चल रहा है अंदर। देखो, हम हमारे गोमतीपुर से जाके आए, बराबर है, अभी वहाँ ले सकते हैं, पर ये लोगों ने लिया नहीं। 5 दिन से हैरान हूँ मैं। गोमतीपुर से? हाँ, 5 दिन जाए। 4 घंटा बिल्ले के लिए देते हैं, 6 घंटा फॉर्म के लिए देते हैं, 7 घंटा स्लिप के लिए देते हैं। 4 दिन होता है, फिर ये स्लिप के लिए देने के लिए करते हैं लोग। इतना हैरान है, सिर्फ नाम के सुधारने के लिए 15-15 दिन से धक्के खिलाते हैं। एक ही काम के लिए नॉर्मल काम है, और मेरा सब पुरावा है, सब है। सिर्फ मेरे बाप का दादा का नाम अलग है, तो बोलते तुम्हारे को वहाँ जाना पड़ेगा सेंटर पे।
और आप अगर पैसे वाले हैं, आप पैसा खर्च कर सकते हैं तो वो घर से होता, फोन पे होता है। फोन पे होता है। 3,000 तो फोन पे हो जाएगा। 3,000? हाँ, क्या क्या कारण से कैसे होता है वो 3,000 का, वो बताओ हमको। पब्लिक बहुत हैरान है। हमारे लोगों की रिक्वेस्ट है कि इसका निकाल करो। हम लोग बहुत तकलीफ में, हजार पब्लिक खड़ी रहती है। सुबह खाना नहीं खाती है, 8 बजे आ जाती है। कोई विरमगाम से आता है, कोई जूनागढ़ से आता है, कोई यहाँ से आता है। सब हैरान हो गए। इसका करो तो कोई गाटोरिया से आता है। कहाँ से आते हैं लोग? कहाँ से लोग आते हैं। चलिए, गोमतीपुर, नडियाद, आनंद, अहमदाबाद और अहमदाबाद के भी अलग अलग, बड़ौदा, अहमदाबाद के भी अलग अलग जो है इलाकों से लोग आते हैं। घाटलोड़िया से हमारे साथ शख्स हैं मौजूद। क्या कहोगे आप? घाटलोड़िया से आते हो, क्या नाम आपका? हमारा ना उमेद राम नाम। उमेद भाई, क्या कहोगे? हमारा ना वो ये जन्म दाखिले का ये काम कराना है, इसमें वो कंप्यूटर सेटिंग वो करवाना है। इसके लिए मैंने यहाँ पे भेजा था, इधर आया इतना दूर से, क्या करूँ? अब धक्का खाना पड़ता। 2 घंटा हो गया घर से निकला नहीं, इधर आ गया 1.5 घंटा हो गया, क्या करूँ? चलिए, अब यहाँ देखिए, ये टोकन कितने बजे मिलेगी? ये भी आप टोकन मिलेगा। विपिन चौहान अभी बोल रहे 2:30 बजे टोकन मिलेगा। मैं आया हूँ मेघानी नगर से। और एटीट्यूड इनका कैसा है? बोल रहे चलो लाइन में लगो, उनको जाके बोलो, जाके टोकन वाले को बोल रहे तुम आओ, उनको बताओ अंदर मत आने दो। कब 2:30 बजे टोकन मिलेगा, कब फॉर्म मिलेगा, कब मैं सबमिट करूंगा, तो पूरा दिन हो जाएगा। यानी नौकरी अपनी छोड़ के 1 दिन की रजा पड़ के आने का यहाँ पे। मैं तो एयरपोर्ट में नौकरी करता हूँ, पर छोटे छुट्टी तो लेनी पड़ेगी ना, 1 दिन की नहीं, पूरा दिन हो जाएगा ऐसे तो। मैं 3 दरवाजे से आया हूँ। स्कूल के अंदर मंगाया बर्थडे, ये 2 दिन हुए मेरे को। ये रजिस्टर नंबर लिखेला है और वहाँ बताया जब हमने हमारा जो कालूपुर में है ना, तो कहता रजिस्टर नंबर बताइए तो बताएगा, पर ऑनलाइन नहीं बताता। बाकी फिर क्या कहते हैं कि इंग्लिश में पूरा नाम लिख के लाओ। ये इंग्लिश में लिखेला है तो भी कहते हैं इंग्लिश में पूरा का बायोडाटा चाहिए, और मैं देखो पूरा पुरावा के साथ है। गुजराती इंग्लिश भी करवा के आया, वो रजिस्टर नंबर भी लिखेला है। तो कहते गीता मंदिर जाओ, वहाँ जाना पड़ेगा। जी, चलिए, वकील साहब अंदर जाकर आई है। काम हुआ आपका? आप एडवोकेट है, आपका काम हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ अभी। आप ब्लैक कोट है, वकील हो, फिर भी काम नहीं हुआ? नहीं हुआ भैया। मैं मणिनगर से आई हूँ। मैं नमिता बेन कोष्टी हूँ। मणिनगर से आई हूँ। मणिनगर पे मैंने ये सब फॉर्म तैयार किया। अब मेरे को वहाँ पे सिक्का मार के दिया कि आरोग्य भवन में जाओ, आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बार आके गई 2 महीने पहले, फिर मैं भी नौकरी जाती हूँ तो टाइम नहीं मिला। फिर धक्का खिलाया कि ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, वो सब लेके आई हूँ। अभी 3 घंटे से बैठी हूँ यहाँ पे, कुछ निकाल ही नहीं है। टोकन ही नहीं मिला है अभी तक। टोकन ही नहीं मिला? नहीं। अभी आप इंतजार बेड में बैठे हैं, भूखे प्यासे बैठे हैं। अभी अब 9 बजे के बैठे हैं, खाना भी नहीं खाए हैं, बैठे हैं ऐसे। बहन, कैसे सुधार आएगा? क्या ये लग नहीं रहा है कि इसमें सुधार आना चाहिए? आना चाहिए। इतनी पब्लिक है, सुधार कराने के लिए होनी चाहिए ना ये सुविधा के लिए। हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे होना चाहिए ना जिले में। जैसे हमारे यहाँ ऑनलाइन हमने करवाया, ये तो हमने करवाया इंग्लिश में, हमको करवाना था। हम कुबेरनगर से आए हैं, कितना दूर है हमारा। वार्ड में ये सुविधा होनी चाहिए। छोड़कर यहाँ आना पड़ता है। बोलो अभी देखो, ये ऑनलाइन हमको निकाल के दिया है, बोला जैसे लिखा हुआ है हम वैसे ही करके देंगे। अभी इसमें नाम नहीं है, जो बच्चे का नाम है वो तो होना चाहिए ना। जन्म पत्र में है नाम, जन्म पत्र में है, बाकी ऑनलाइन में नहीं है, तो कैसे काम चलेगा? अभी एक शब्द की वजह से हमको कितनी सुबह से निकले हम दोनों बहनें। एक शब्द की भूल। हाँ, खाली प्रांची नाम नहीं लिखा है ऑनलाइन में। और वो भूले भी वो लोग ही करते हैं। हाँ, देखो ना, आप सामने से है ना, देखो सामने है ना, खाली ऑनलाइन में पन्ना निकाल के दे दिया, बोला जाओ अभी नाम आप करवा दो। ऐसा नहीं चले ना जी, ऐसा नहीं चलने ना, कुछ तो करे ना मोदी जी भी। चलिए, काफी समस्याओं का अंबार है। लोगों के तरफ से ही ये सारी बातें आ रही हैं कि इसमें सुधार आना चाहिए। और ये लाइनें इतनी लंबी क्यों है? क्योंकि वार्ड वाइज ऑफिस नहीं है। वार्ड वाइज अगर काम होता तो हर वार्ड में इस तरह की ऑफिसें और इस तरह के सुधार के काम होते तो यहाँ जो है ट्रैफिक थोड़ा कम होता। कहाँ से आते हो आप? जुआपुरे से आए हैं हम। सुबह में कितने 2-3 घंटे से यहाँ पर बैठे हैं सुबह से। जन्म तारीख में सुधार क्या करना है? हमारे जो अभी संलग्न नाम चाहिए ना वो करना है, तो उसके लिए हमने अभी 2-3 महीने पहले करा लिया था। तो फिर हमको क्या यहाँ से हमने करवा लिया और फिर कहे आपके नज़दीक के सिविल सेंटर में से कहे निकाल लेना जन्म तारीख। वहाँ पे गए तो क्या अभी नहीं हुआ, वापस से यहाँ पर आए। अब यहाँ आए तो क्या वो पहले का तो पद गया, फिर से है ना जन्म तारीख का डॉक्यूमेंट दो ना, सब फॉर्म भरो ना, फिर से लाइन में खड़े रहो ना। तो बस यही करने का। कितनी बार ऐसा हुआ आपको? 3री दफा आए हैं हम, ये 1 साल में 3री दफा आए। पहले के वे इंग्लिश में कराओ, गुजराती में जन्म तारीख चलते हुए पहले इंग्लिश में कराओ, फिर के वे एक लाइन में कराओ। फिर आधार कार्ड के लिए गए तो आधार कार्ड वाले कहते कि एक बिंदी नहीं है खाली पप्पा के नाम पे, तो बिंदी की एक मिस्टेक के लिए फिर से हम लोगों ने 2-3 महीने से लगातार हम धक्के खा रहे हैं। तो पैसा खर्चोगे तो? पैसा खर्चेंगे तो काम हो जाएगा, यही है ना। अब गरीब मारस कहाँ से पैसा खर्चा करेगा?
चलिए यही है, ये हमारी एक सबसे बड़ा दुख हमें यही है कि गरीब होना क्या गुनाह है, गरीब होना क्या पाप है। ये लोग पैसा नहीं खर्च पाते तो इनको लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। जो लोग पैसा खर्च पाते हैं उनके लिए कोई लाइन नहीं है। युवा भी है हमारे साथ जो आने वाली देश की, यही देश का बदलाव कर सकते हैं। युवाओं से हम मत जानते हैं कैसे इसमें सुधार आना चाहिए, कितना परेशान हो रहा है। पहले तो जो इनका व्यवहार है ना, जो बात करने का, वो पहले उनका व्यवहार सुधराना चाहिए जी। फिर अभी ये टोकन नंबर के लिए 4-4 5-5 घंटा वेट करा रहे, फिर अंदर जाओगे उधर भी वेट कराएंगे सब यहाँ पे, यानी कि बिन मतलब कोई मतलब नहीं इधर आने का। आप कहाँ कोई से आते हो? मैं ऑडो से आ रहा हूँ। ओडो, आपका नाम? सचिन। कितनी बार सचिन? ये तो अभी फर्स्ट टाइम आया हूँ, मैं अंदर गया था, पता नहीं था, तो मैंने अंदर पूछ परछ की तो बोल रहे कि आप बाहर जाओ, यानी कि गुस्से से बोल रहे, अच्छा, मिसबिहेव कर रहे मेरे साथ। हाँ, अंदर गया, कोई बात का जवाब नहीं दे रहे, वो बोल रहे सीधा लाइन में खड़े रहो। तो ये इनकी कोई रीत नहीं है। आप लोग को हमारे काम के लिए रखा है तो आप हमसे प्यार से बात करो तो हम शांति से समझ के बाहर खड़े रह सकते हैं, पर ऐसा नहीं कि तुम मेरे को हमको भड़क के बोलोगे कि आप सीधे चले जाओ बाहर, इधर चले जाओ, वो कर लो, तो इनका ये गलत बात है। चलिए बिहेवियर भी यहाँ पर जो है यहाँ के कर्मियों का, अधिकारियों का, जो इन्हीं के टैक्स से इन्हें सैलरी मिलती है और वो इन्हें तू तड़ाक करते हैं और उन्हें बाहर निकालते हैं धक्का देकर। क्या कहोगे? सुबह से वहाँ हम आगे गए, बोले टोकन लाइन में लग जाओ मिल जाएगी। अभी तक सुबह से हम लोग लाइन में खड़े, कोई टोकन के लिए नहीं आया, कोई पूछने नहीं आया, फॉर्म भी नहीं दिए, कुछ भी चीज नहीं, कोई चीज का जवाब नहीं दे रहे अंदर से। आप कहाँ से आए हो? मैं आया हूँ सीडीएम से। सीडीएम, आपका नाम? विजय भाई जी। और ये लोगों को थोड़ा पब्लिक को बताइए कि कैसा कैसा हैरान होना पड़ा। पहले मैं मेरे वार्ड में गया तो बोले वहाँ, बोले ये तुम्हारा काम वहाँ नहीं होएगा, तुम्हारे वहीं मेन ऑफिस पे ही जाना पड़ेगा। ऐसी बातें हो रही हैं, आके तो बस ऐसे लाइन में खड़े कर दिए सुबह से, कोई जवाब ही नहीं है। कोई लोग 5 बज गया फिर बोलेंगे हमारा टाइम खत्म हो गया। 4-5 बजे? हाँ, 4-5 बजे टाइम खत्म हो गया, फिर जाओ घर पे, फिर दूसरे दिन और बिगाड़ो, फिर लाइन में लगो। कल शाम को भी मैं आया था, फिर शाम को वापस भगाया, आज सुबह से लाइन में खड़ा हूँ। आप 2 बार आए? दूसरी बार आज आके खड़ा हूँ। और मेरे को लग नहीं रहा है कि मेरा काम यहाँ पे होगा। मेरे को भी लगता है पैसे दे के कराना पड़ेगा, पैसे दे के कराऊंगा तो उतने पैसे तो मेरे पास है नहीं, घर खर्चा कैसे चलेगा मेरा, और सरकार हमारी बात सुन नहीं रही है, तो अब हम कर क्या सकते हैं। फिर सरकार को हम यही जवाब देंगे, हम कोई डॉक्यूमेंट बनाएंगे नहीं, आपसे जो होता है कर लो, सीधी सी बात है। तो इम्प्लीमेंट क्या आना चाहिए, क्या सुधार आना चाहिए? सुधार आना चाहिए कि जो हर वार्ड में उनका ऑफिस होना चाहिए, उधर उनका काम हो जाना चाहिए, बस यही हम सरकार को बोल रहे हैं। बस हमारे लाइन लगना पड़ रहा है, वो लोगों की गलती है। मेरे को कुछ ज्यादा काम नहीं करना, बर्थ सर्टिफिकेट में बस नाम रखना है, उतने काम के लिए बस वही काम करना है। 5 मिनट के काम के लिए 5 घंटा हमको यहाँ पे वेट करना पड़ रहा है। बर्थ सर्टी है, नाम नहीं है, अंदर नहीं, सरने में कोई जानकारी भी नहीं है, वो अपनी टेबल लेके शांति से बैठे काम कर रहे हैं अपना बस। और लंच टाइम हो गया, चले गए खाने के लिए, चलो लंच टाइम हो गया हमारा, हम जा रहे हैं, बस सीधी सी बात है। चलिए विंडो होनी चाहिए, जानकारी नहीं है इन्हें, और ये लोग आते हैं सुबह से खड़े रहते हैं, शाम को जब इनका नंबर आता है तो इन्हें वापस निकाल दिया जाता है। कहाँ से आते हो आप? काटलोड़िया। घाटलोडिया। हाँ। શું નામ આપનું? ગાંડાભાઈ પંચાલ। જી। કેટલી વાર ધક્કા ખાધા છે? એક વખત આવ્યો, બીજી વખત આવ્યો છું। સાહેબ શું કહેશો, સિનિયર સિટીઝન છો તમે, હા। અને આ પ્રક્રિયાને કઈ રીતના જોઈ રહ્યા છો? આમાં બદલાવ કેવી હવે રીતે થાય? બદલાવ ધક્કા જ ખવડાવે છે। હવે આમાં આટલા સુધારા માટે છે ને કાલે ગયા કે આ કે તમારા આ જે નંબર છે બીજાના નામે કે બોલે છે, અચ્છા, બરાબર છે, આ કાર્ડ બરાબર છે। હવે બીજું આ બાબાનું સર્ટી છે, હવે કે આમાં આ સુધારા કરીને લાવો। હવે પહેલા એમને જ બનાવ્યું છે ને, આજે અમે ઘરે તો નથી બનાવ્યું, તો પછી તે દિવસ સુધારો કરવો પડે ને, એમ તો આ ધક્કા ખાવા પડે અત્યારે, બરાબર છે। હા, પછી સરકાર અમને સિનિયર સિટીનું કાર્ડ આપે છે, હું જો મને ધક્કા મારે, મને કે તમે લાઈનમાં જ ઊભું રહેવું પડશે, અને અહીંયા આગળ પેલા બેન છે એમને મને ઊભો નહોતો રહેવા દીધો। કઈ નામ ખબર છે કોણ હતું? એ પેલા ઉપર જ એ બેન ઊભો છે, મેં આ બતાવ્યું કાર્ડ કે મારે તકલીફ છે ભાઈ, આ કાર્ડ મારે જોડે છે, મારું કામ કરી આપો। હવે એવું તો નામ આપણે જાણતા ના હોય। કાલે અમારી વહુ આવી હતી, મારા બાબાની વહુ, આજે હું આવ્યો, બોલો।
ये बिहेवियर हो रहा है सीनियर सिटीजनों के साथ, और उनके पास सीनियर सिटीजन का कार्ड है लेकिन वो अभी इनके लिए कूड़े के समान है, क्योंकि इस कार्ड का कोई इस्तेमाल ही नहीं हो। वो लोग जानते ही नहीं है कि इसका इस्तेमाल और इन्हें क्या फैसिलिटी देनी चाहिए, इन्हें क्या सुविधा मिलनी चाहिए सीनियर सिटीजन को। इतनी उम्र में, इतनी एज में ये अपने परिवार की, अपनी फैमिली के लिए नाम सुधारा करने में, अपने प्रमाण पत्र को चेंज करवाने के लिए खड़े। गलती भी तो वो लोग ही करते हैं जिन्होंने यहाँ पर गलती की है, और उस गलती को सुधारने का एक नया बिल पारित होता है और उसके चलते लोग यहाँ पर लाइनों में लगते हैं। सुधार आना चाहिए, हर वार्ड में ऑफिस होनी चाहिए, हर वार्ड वाइज इसका काम होना चाहिए, लेकिन काम सिर्फ पूरे अहमदाबाद, नडियाद, आणंद और अहमदाबाद जिले का काम एक ही ऑफिस, मतलब कि गीता मंदिर पास आया हुआ आरोग्य भवन में ही हो रहा है, जिसके चलते यहाँ ट्रैफिक बढ़ रही है। આ કાર્ડ છે ને, હું 4 રાજ્યોમાં જઈ આવ્યો યાત્રા કરવા. હા, એની મને બેનિફિટ મળ્યો. હા, કોઈ બેનિફિટ ગુજરાતમાં મળતો નથી. અને અહીંયા તો બેનિફિટ તો દૂરની વાત, પણ તમારાથી મિસબિહેવિયર કર્યું છે, અને મિસબિહેવિયર કર્યું છે દૂરની વાત. ચલો બેનિફિટની તો પણ થોડીક લેંગ્વેજ તો સારી વાપરે એ લોકો સિનિયર સિટીઝન જોડે. કોઈ લાઈનમાં જ ઊભું રહેવું પડશે તમારે. અરે મેં કે મારે હા દાદાગીરી છે. मेरा इतना निवेदन है कि म्यूनिसिपालिटी या जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं बर्थ सर्टिफिकेट यही बना के देते हैं, तो उसमें अगर बच्चे का पूरा नाम है, बच्चे का बाप का नाम है, लेकिन बच्चे के पूरे नाम के साथ बाप का नाम या अटक नहीं है, लेकिन नीचे बाप का नाम है और माता का भी नाम है, तो इनको करेक्शन खुद करना चाहिए। ये तो इनकी जिम्मेदारी है कि अटक ऊपर रखना है या बाप का नाम आगे लाना है, ये तो इनका काम है, लोगों का काम नहीं है। ये तो जब किसी को करेक्शन है, नाम में सुधारा है, गलत नाम है, मिस मैचिंग है, तब पब्लिक को आना चाहिए कि खुद पर्सनली आकर मेरे अपने काम में वो करेक्शन करवाना है। लेकिन सिर्फ वो काम में अटक ऊपर लाना है या बाप का नाम ऊपर लाना है, तो उसमें पब्लिक को आने की ज़रूरत क्या है? ये तो इनका अधिकारियों का काम है कि खुद उसको करेक्शन करें। मेरा यही निवेदन है। आप कहाँ से आते हो? मैं वटवा अहमदाबाद से आया हूँ सर। और जॉब का आप जो है? मैं नौकरी करता हूँ। हाँ, नौकरी छोड़ के मैं आया हूँ अभी। चलिए, लोग अपने जॉब के कामकाज को छोड़कर आए हैं और परेशान हाल है। जिस तरह से आप ये देख सकते हैं, लंबी कतार बंद, लोग खड़े हैं। इनका नंबर कब आएगा ये इन्हें पता नहीं है, लेकिन जब कभी भी नंबर आएगा तो इन्हें ये पता है कि इनको वहाँ से वापस धकेल दिया जाएगा और दूसरे दिन की खबर दी जाएगी कि आपका काम आज नहीं होगा, 6 बज चुके, हम लोग अब निकल रहे हैं और अब हमको कल आना है। जुआपुरा से जी, कितनी बार आपको ये यहाँ पर आना पड़ा? 2-3 मरतबा आते जब काम होता है, पूरी इतनी कतारों में खड़ा रहना पड़ता है। बहुत ही अमुक लोग तो सुबह 9 बजे से खड़े रह के ये अंकल 15 दिन से धक्के खा रहे, 3 वक्त आके पीछे जा चुके लाइनों के अंदर। कौन सा सामान ये सब मैं साथ में तो लेके खड़ी होंगी, काम नहीं हो रही है अंदर, पहले से बाहर, अंदर कोई नहीं है, बाहर लाइनों में पूरी इतनी भीड़ लगी हुई है। ये हम लोग 4-5 घंटे से तो यहीं पे खड़े हुए हैं। आ रहे हैं कब से? मैं सालम से आई हूँ। कितनी बार आए हैं यहाँ मैं 2-3 बार आ गई, उसके बाद भी अभी सुबह से फिर रही हूँ, आटे फेरे खा रही हूँ, कुछ बता ही नहीं रहेंगे कि हाँ कब करेंगे। अंदर जाते तक बाहर जाके खड़े रहो, टोकन लेके खड़े रहो, टोकन लेते तक कोई अंदर घुसने देते ही नहीं हैंगे। हैरान हो गए ना, बच्चे का दाखिला और स्कूल में नाम लिखे जा रहा है ना कुछ हो रहा। आधार कार्ड बोलते थे कि आधार कार्ड करवा के लाओ, आधार कार्ड नहीं आता कि नाम सुधरा के लाओ, नाम सुधराते थे कि अब इसमें ये कुछ है, फलाना डिमांड करके इतना मुलक्का बोलते, धक्के खिला करते हैंगे, कुछ हो ही नहीं रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। कहाँ वाड़ीलाल जाके आई, कहाँ सरकारी में दवाखाने जाके, सब जगह जाके आई, कहीं कुछ नहीं, भगा दे रहेंगे। और दुख ये है कि इनके चुने हुए नेता जो है, काउंसिलर है, वो कभी इस कचेरी का चक्कर नहीं लगाते और उनकी जो बैठक व्यवस्था बजट से मिलती है वो भी यहाँ पर नहीं लगवाते, ताकि इनको बैठने की बैठक व्यवस्था तो मिल सके, लेकिन वो बैठक व्यवस्था उनके अपने पहचान वालों को या फिर उनकी कहीं पर नाम होता है वहाँ पर उसका जो है बैठक व्यवस्था को पहुँचाया जाता है। क्या कहोगे सर, कहाँ से आते हो और कितनी बार चक्कर लगाना पड़ा है? नरोड़ा से। नरोड़ा से। सर, नाम आपका? राधेश्याम। कितनी बार आए हो? कितनी पहली बार आए। पहली बार। क्या हुआ? तो अंदर गया, बोले कि सिक्का लगवा के लाओ, यहाँ खड़े हैं, कोई टोकन देने अभी तक आए नहीं है। 2 घंटे हो गए। सर, क्या व्यवस्था में सुधार आना चाहिए और कैसे आना चाहिए और कब आएगा? आप बोल रहे वही, कम से कम बैठने की जगह तो होनी चाहिए, और अंदर कम से कम एक ऐसा आदमी होना चाहिए जो व्यवस्थित बता सके कि ये यहाँ टोकन लगेगा, यहाँ सिक्का लगेगा, यहाँ जाओ, इस पे यहाँ काम हो जाए काउंटर पे। वो उधर बेचता है, वो उधर बेचता है, वो उधर बेचता है, उधर बेचता है, यही कहानी है। यही है, मतलब जो फिल्मों में हम सरकारी कचेरियां देखते हैं उस तरीके का हाल यहाँ पर भी है। वैसे ही यही है।
चलिए, जो फिल्मी स्टाइल से यहाँ काम हो रहा है और गरीब आवाम को यहाँ पर इधर से उधर चक्कर काटने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जी, कुछ काम नहीं होता है। 4 से 5 धक्के खिलाते हैं, फिर अंदर जाते हैं तो बोले बाहर निकलो, बाहर निकलो। बाहर निकाल देते तो हम मजदूरी करना, मजदूरी काम धंधा छोड़ के लाइनों में लगे। ये कैसा किसने से सरकेस से ये 8वीं 9वीं बार हो चुका। हाँ नहीं, अभी अजू 6 लाख धक्का आएगा मेरठ सिटी के लिए, फिर से जन्म तारीख के लिए भेजे। चलिए, 8-8 9-9 बार लोग आते हैं। ये शर्म करनी चाहिए उन नेताओं के लिए, शर्मजनक बात है जो इनके वोट लेते हैं, और इन अधिकारियों के लिए भी शर्मनाक बात है जो इनके टैक्स की सैलरी लेते हैं। तो काले साहेब बक्षी आयो माधुपुरा पुलिस चौकी छोकरा माटे मैं हैरान था, 2 છોકરા લઈ જન્મ તારીખ માટે हैरान पावर एकलो करे तानी बड़ा को सीधो जवाब आलता नहीं। पावर करे को जवाब सीधो नहीं आलता। जवाब लेवा जाए को पूरा ला साहेब चलो निकलो निकलो कहीं चलो लाइन में उभा रहो, टोकन नंबर आ 2 દાસથી બધા ધક્કા ખાઈ ને પાવર બધાને એવું કરો। પેલી બેનને ઓરને મારવા લીધી બિચારી લેડીઝ અંદર કાંડે ઝઘડો થયો રાઈન બાબતમાં કે હવે નાનું છોકરું લઈ કોઈ આવા કરે તમે ગરીબ માણસ એટલે હેરાન કરો તો ના સારું લાગે કે આના મારે કોઈ સારું કરો કે નંબર વહેલા આવો બિચારા કાલને હેરાન થઈ રહ્યા અમે લોકો અહીંયા આવી સાહેબ। सभी लोगों की व्यवस्था की मांग है। ये उनकी फैमिली है, देखिए वहाँ पर 2 छोटे बच्चे लेकर उनकी पत्नी ये इंतजार कर रही है कि इनके पति का नंबर आएगा तब इनका काम होगा और वे लोग परिवार जो है अपने घर जाएगा। ये जिनके काम जिस तरह से होते नहीं है, ये ऑफिस के कामकाज छोड़कर लोग यहाँ पर लाइनों में खड़े। सर कहाँ से आते हो आप? मैं चांदोड़िया से आता हूँ। क्या नाम सर आप? सुशील प्रताप सिंह नाम है मेरा। कितनी बार आए होंगे? मैं तो 2 साल से आ रहा हूँ यहाँ में। 2 साल से? लेकिन काम ही नहीं होता। एक बार में कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगते हैं, 25 बार भी डॉक्यूमेंट मांगते हैं और हर बार डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद में 20 दिन 25 दिन का गैप होता है। ऐसे करते करते 1.5 से 2 साल हो गया मेरे को। कम से कम 15 डॉक्यूमेंट हो गए होंगे इकट्ठा। ये देखिए सब एक बार में नहीं बोलेंगे ये चाहिए ये चाहिए, बोलेंगे ये ले आओ, फिर 10-15 दिन वेट करो, फिर देखो कि आया कि नहीं आया, फिर दोबारा धक्का खाओ तो फिर बोलेंगे ये चीज़ बाकी है ये लाओ। ऐसे करके कम से कम 10-12 डॉक्यूमेंट मंगाते हैं एक जन्म दाखिले के सुधारे के लिए। और अपना काम का जॉब वगैरह जॉब छोड़ के आना ही पड़ता साहब। देखो क्या लाइन कितनी लंबी। हाँ, नंबर आएगा तो पता बच्चा 9 महीने में पैदा होता है, सर्टिफिकेट 18 महीने के ऊपर गया है। ये बड़ी है? बच्चा पैदा करने में 9 महीने लगता है और सर्टिफिकेट बनाने में कम से कम 2 साल लगता है। क्या किया जाए बताओ इसका। सर ये तो अब दुख भी ये है कि हम लोगों ने जब सरकारें चुनी थी तो ये नारा हमने पसंद किया था, सबका साथ सबका विकास। लेकिन अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ना किसी का साथ है ना किसी का विकास है। विकास जिसका होता है उसका होता है, मजदूर और गरीब आदमी का कोई विकास होता नहीं, कोई विश्वास होता नहीं है। कोई गरीब मर्द पैदा होता है। गरीब मर्द का कुछ धंधा काम भगा के सब बच्चे लोग लेके साथ में लेके आता है और क्या करेगा बेचारा गरीब मानस से हैरान गति होती है। इसको क्या करने की कोई सरकार को विनती करता है कोई अच्छी सुविधा क्या करो, कोई जल्दी नंबर आता है, कोई परेशान मत करो गरीब मानस को। बड़े बड़े मानस आता है 2 नंबर का काम चलता है अंदर, कोई 2 नंबर का काम चलता है, इसको पैसे आके कुछ काम करता है अंदर, ऐसा होता है। तो काम हो जाए। हाँ अभी 200-500 लो अभी सबका काम होएगा, ऐसा होता है सबका। भी गरीब मानस इतना हो रहा है, बच्चे लोग इतना हैरान होता है। इसका अच्छे सुविधा करो थोड़ी, आपकी विनती है सरकार की। और ये वो लोग खड़े हैं जिनके पास पैसा देने के लिए नहीं है, अपने घर गुजरान के लिए तो इनके पास पैसा है जितना, अगर उसमें से ही वो अपनी बचत में से देंगे तो घर गुजरान कैसे चलेगा। बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, और ये मोदी सरकार के राज में लंबी कतारें हैं, लंबी लाइनें हैं और महंगाई की मार अब भी इनके ऊपर जारी है। और इनके पास पैसा देने के लिए इनके पास वो जो है पैसा नहीं है जो एक्स्ट्रा इनकम से आता हो। जिस तरह से अंदर के अधिकारियों को मिलता है, भ्रष्टाचार होता है, लोग पैसा देते हैं और काम करते हैं, लेकिन ये प्राइवेट जॉब करते हैं, कोई छूटक मजूरी करता है, इनके पास अवैध पैसा आएगा नहीं और ये किसी और को अवैध इनकम दे नहीं पाएंगे। इसीलिए तो ये लाइन में खड़े हैं। उन काउंसिलरों को भी शर्म आनी चाहिए, उन विधायकों को शर्म आनी चाहिए कि जो बैठक व्यवस्था जिन्हें अपने इनकी ग्रांट में से बजट में से मिलती बैठक व्यवस्था अगर वो यहाँ लगवाते हैं तो इनको बैठने की कोई सुविधा मिलती, लेकिन ये लोग खड़े रहते हैं और इन्हें ना कोई सुविधा मिली है। और धूप में सीनियर सिटीजन, जवान और बूढ़ी महिलाएं खड़ी है टोकन नंबर में इतनी जी कुछ नहीं लिया है। सुबह का आया है तो टोकन नंबर कोई को नहीं लिया है, कोई को टोकन नंबर कोई के पास नहीं है, अभी सबके टोकन नंबर कोई को नहीं लिया है। जी लाइन है तो अब अंदर जाएंगे तो हमारा कब नंबर आएगा, फिर बंद हो जाएगी। तो पहले अभी आपको टोकन मिलेगा। हाँ ये अलग है और इसके बाद फिर नहीं तो बंद हो जाएगी तो घर जाओ, फिर कल भाड़ा खराब
या भूखे खड़े रहे लाइन में सुबह के हमें, ये ऐसा इंसाफ कोई करता क्यों नहीं है? बच्चों के नाम भी वहाँ पर गई मैं लोगों में रोष है, गुस्सा है, गलियों में आते हैं वोट लेने के लिए और इन्हीं के आशीर्वाद मांगते हैं कि आप हमें आशीर्वाद दीजिए, हम जीत कर आएंगे, आपका काम करेंगे। ये हो रहा है इनका काम, ये हो रहा है, ये लोग परेशान। और ना कोई, मैं फिर कहूँगा, बैठक व्यवस्था नहीं है। विधायक, काउंसिलर वहाँ बैठक व्यवस्था पहुँचाते हैं जहाँ इनका नाम लिया जाता है और उनकी बैठक व्यवस्था के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तरह से वायरल होते हैं। अमीन अजमेरी हमारे साथ मौजूद एसडीपीआई से आते हैं, जिन्होंने पहले से ही ये लड़ाई लड़ते आए हैं और इस मामले को लेकर आरटीआई भी कर चुके हैं। अब सीधा हम अमीन अजमेरी से बात करते हैं कि कैसे देखते हो सर, आपने इस मामले में आरटीआई भी किया हुआ है और इसका जवाब शायद आया नहीं आया वो अब पता चलेगा, लेकिन क्या मामला है? ये पूरा इनको कतारों में खड़ा रखते हैं और इनका नंबर आता है तो इन्हें वापस धकेल दिया जाता है। ये अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के आरोग्य भवन अहमदाबाद के अंदर जो है, ये अभी इन लोगों ने एक बोलते हैं कि ना कि अधिकारियों के लिए एक सुवर्ण योग निकाला है। अंदर बैठे अधिकारी को मालदार बनाने के लिए ये पूरा सिस्टम एक तैयार करा है और मैं इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि ये अभी अंदर खजाना ही है, हीरे मोती सोना सब जमा कर रहे हैं लोग। अंदर खजाना जमा करने के लिए सरकार ने एक तो आदेश तो दिया है कि लोगों को के जन्म के दाखिले अपने कंप्लीट करवा ले, लेकिन जहां पर अधिकारियों की गलती है, जहां पर प्रशासन की गलती है, वहां पर अधिकारियों ने लोगों ये देखिए, ये पैर इनका देखिए और ये इस तरह से अपनी परेशानी देखिए, इनकी तकलीफ देखिए। पेशेंट है, हॉस्पिटल पेशेंट है और उनको भी इस तरह से ही आना पड़ता है लाइनों में। अभी इनका काम हुआ नहीं हुआ, लेकिन अब ये वापस जा रहे हैं। तो हमने जो है कमिश्नर साहब को रजूआत करी थी, जिसमें पहले 42 पेज की अर्जी, जिसमें 400 लोगों के अभिप्राय थे। एक महीने पहले बोला था कमिश्नर साहब को, अहमदाबाद म्युनिसिपल कमिश्नर साहब को, कि यहाँ पर अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है, अधिकारी पैसे बना रहे हैं, ब्लैक में रुपया काला बाजारी हो रही है, लेकिन कमिश्नर साहब ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद हमने वापस से लगातार 7 दिन से मेहनत कर रहे, फिर से अर्जी दी, जिसमें जन्म मरण सुधारा के मामले में 400-500 तो है ही नहीं बात, 1000 से चालू होकर 15,000 से 20,000 रुपये तक ये लोग एजेंट पैसा लेते हैं और जन्म का दाखला बनवाते हैं। तो 15 से 20,000 या 2,000 या 3,000 लेकर एजेंट का काम तात्कालिक कैसे रीत हो सकता है? ये जितनी भी लाइन में नागरिक बैठे, एक भी एजेंट लाइन में नहीं बैठा, उनके पास टोकन कैसी रीत आई, उनका काम कैसी रीत हुआ। यहाँ पर जन्म मरण सुधारा के ये बिल्डिंग के बाहर कहीं पर भी बाहर ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि फॉर्म माटे शू करवू, फॉर्म केवी रीते भरवू, योग्य मार्गदर्शन का एक चैट जो होता है वो यहाँ पर इनको नहीं दिखाया जा रहा है। भारतीय लोग ज़्यादातर पढ़े लिखे नहीं है, अहमदाबाद के लोग जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, तंत्र की ही गलती है कि जिसने शिक्षित नहीं किया नागरिकों को। इसी वजह से एक तो उनको पता नहीं होता है, बेचारे लाइन में खड़े रहते हैं टोकन के लिए। ये पूरा एक सिस्टम तैयार करा है यहाँ पर जो अधिकारी है उनको मालदार बनाने का। और मैं इसके लिए बोलता हूँ कि यहाँ पर कई लोगों ने बोल दिया है कि 2,000-3,000 में तात्कालिक काम होता है, और जो मैंने लाइव में चलाया था प्रूफ चाहिए तो मैंने कमिश्नर साहब को बोला मेरे पास वीडियो में प्रूफ है। सीएम मुख्यमंत्री को मैंने लेटर भेजा, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट गुजरात उनको मैंने लेटर भेजा, लेकिन कोई भी ये मामले में इसकी गंभीरता दिखा नहीं रहा है। इसको लेकर मैंने आरटीआई करी है और यहाँ का जो मेडिकल ऑफिसर है और यहाँ के जो भ्रष्टाचारी है उनको तो जेल के सलियों के अंदर मैं खुद नखवाऊंगा, क्योंकि 1 महीने से लोगों को परेशान करके रखा है। ये यूं सोचते हैं इनको चर्बी चढ़ गई है, इनको लगता है कि ये इनके बाप दादा की मिलकत है। नागरिकों को जानबूझकर परेशान करने में आ रहा है, गैर मार्ग पे दौड़ने में आ रहा है, योग्य मार्गदर्शन नहीं दिया जा रहा है। सचोट एक बार में पूरा मार्गदर्शन नहीं दिया जाता है। पहले बोलते ये लाओ, फिर वो लेके आते हैं, फिर लाइन में खड़ा करवाते, फिर दूसरे दिन बोलते ये लेके आओ। और ये मैंने नहीं बोला, बहुत सारे वीडियो मेरे पास मौजूद है, सोशल मीडिया पे उठा के देख लीजिए। मेरी आईडी है, जो यूट्यूबर है, जो हमारे पत्रकार मित्र काम कर रहे, जो लोग खुद अपना अभिप्राय दे रहे, बहुत से क्लास 1 ऑफिसर रिटायर, उन्होंने मुझे अपने अभिप्राय व्हाट्सएप में डाले कि अमीन भाई हमें लाइन में सुवेदना करी। हाँ, और मैं कई बार चैलेंज कर चुका हूँ
तंत्र को और जो हमारी पॉलिटिकल पार्टियां कि भाई यहाँ पर माँ बहनें बैठी हुई है, उनके लिए कोई योग्य निकाल लाओ, लेकिन तंत्र या फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आगे नहीं आ रही। तो देख लीजिए, आप खुद अभिप्राय आपने खुद सुना तनवीर भाई, आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं फिर अपील करूँगा कि इनको जो है नागरिकों को परेशान ना करने में आवे। अंदर स्टाफ और एजेंट ने जो मिल के ये पूरा सिस्टम बनाया है कि लोग बैठे रहे परेशान होकर 2000 रुपये में काम करवा ले, ये सिस्टम बंद होना चाहिए। भ्रष्टाचारी उनके पुरावे वीडियो के माध्यम से मेरे पास पब्लिक ने बोला है, मैं दे दूंगा, अंदर भी सीसीटीवी चेक करने में आवे। मेडिकल ऑफिसर क्या इंजेक्शन लगा रहा है कि रूम बंद करके बात कर रहा है? भाई क्या बात है, रूम खुला रखो और लोगों को क्यों परेशान करने में आ रहा है? ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। अगर यहाँ पर विजिलेंस आती है, अगर यहाँ पर जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इनके अधिकारियों के घर पे रेड पड़ती है, तो ये देखिए इनके अंदर ब्लैक मनी ये अधिकारी और स्टाफ के घर में पाया जाएगा। चलिए, ये थे अमीन अजमेरी एसडीपीआई से, जो पिछले कई दिनों से इसकी आवाज़ें उठा रहे हैं और आज कहीं ना कहीं फिर एक बार यहाँ पर पहुँचे हैं, जब उनके हाथ में वो लेटर आया, राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई किया हुआ है और उस आरटीआई का जवाब आना बाकी है। लेकिन जब कभी भी जवाब आएगा हम इसका अपडेट आपको देंगे। लेकिन अब जो फिलहाल आवाम परेशान हो रही है उसका कहीं ना कहीं अंत आना चाहिए। इसी मांग के साथ अमीन अजमेरी निकले हैं और आने वाले दिनों में ये मुमकिन है कि इस समस्या का और परेशान जो हाल है, अभी जो आवाम का, जनता का परेशान हाल है, उसको ख़त्म किया जाएगा और लोग इस परेशानी से बचेंगे। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद उन नेताओं की जरा भी शर्म होगी तो वो अपनी बैठक व्यवस्था यहाँ पर पहुँचाएंगे, ताकि आवाम इस तरह से खड़ी ना रहे, सड़कों पर उन्हें बैठना ना पड़े और वो अपनी जो काउंसिलरों को वोट दिए हैं, जिनको चुन कर लाए हैं, उन्हीं की बैठक व्यवस्था पर वो लोग बैठ सकते हैं। और मैं जनता से अपील भी करूँगा कि आपका नाम ये लोग रोशन करेंगे, सोशल मीडिया पर आपकी उस दी गई हुई बैठक व्यवस्था का फोटो वीडियो भी वायरल कर देंगे। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।